की पिक्चर्स आ जाती हैं और उसी टाइम मुझे बाबा की कॉल आ जाती है कि मैं दिन में 3 से 4 व्लॉग भी कर सकता हूँ और शर्त ये है कि मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। रख देते हैं चौक के रखो आप ऊपर ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ मेरे अब्बे ਦੇ ਸੋਹਰੇ ऐसे बिला वजह नाराज नहीं हुआ करते यार मैं इधर नहीं होता इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता जब भी मैं आता हूँ तुम्हारे पास जरूर आता हूँ मैं फिर भी तुम खामखा नाराज रहती हो है। अस्सलामुअलैकुम तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे तो वेलकम करते हैं आप सबका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज का जो सीन ये है कि अभी अभी मैं सो के उठा हूँ ठीक है। बिस्तरा मेरा वैसे ही लगा पड़ा है पीछे ठीक है। सो के अभी अभी उठूँ बस नाश्ता करना है हालत आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा मैं घर आ जाऊँ और घर के काम ना हो मेरे साथ अन्याय हुआ है ना हो नहीं सकता। मम्मा को लेके जाना है कुछ घर के काम शाम है वो करने और एक एक मेरे टीचर अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए ठीक है। वो फ़ौत हो गए थे मैं उस टाइम तो नहीं पहुंच सका था। आज तीसरा का चौथा दिन है उनको फ़ौत है तो उनके मैंने घर फैतिया कहने जानी है ठीक है। मम्मा ने भी जाना तो उनके घर फैते शैते कहते हैं। उससे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने से पहले मैं सर पे टोपी शोपी पहन लूँ ठीक है। ये जो बिखरा हुआ उजड़ा सा चमन है ना ये आप लोगों को ज़रा फिर कम नज़र आएगा टोपी शोपी पहन क्योंकि सर्दी बहुत है। नहा तो नहीं सकता मैं भाईजान सीधी सी बात है। ये तो यार नाश्ता अपना हो चुका है रेडी ठीक है। चाय भी आ गई अपने पास अंडा भी और ये है पाए ये है पराठा और पाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कसम खुदा की बस। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये पाए बड़े के हैं या छोटे के हैं मुझे नहीं इस चीज़ का पता। और मेरा जब खा के फिनिश करके नाश्ता हटूंगा तो दिखा दूंगा कि मेरी खानी कैसी होगी। ये जो सारी नज़र आ रही है ना आपको बोटियाँ छोटियाँ ये वैसी पड़ी रहेगी सिर्फ मसाला मसाला उससे मैं ठीक है बस खाना अपना नाश्ता कर लूँगा। बाकी ये वैसा पड़ा रहेगा। ये अल्लाह पाक मेरे अब्बा जान की तंदुरुस्ती रखे उनको बहुत पसंद है पाए बड़े के भी छोटे के भी मछली वगैरह भी वो बड़े शौक से खाते हैं। अल्लाह पाक उनकी तंदुरुस्ती रखे। बाकी मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है ठीक है। तो मजबूरी में मुझे खाने पड़ रहे हैं। और बाकी वल्ला वाला ये भी नहीं पता कि ये बड़े के हैं या छोटे के हैं। बोटियों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये शायद छोटे हैं। बोटियों का हिसाब होगा जिसकी बोटियाँ छोटी होगी वो छोटे होंगे जिसकी बोटियाँ बड़ी होगी वो बड़े के होंगे। अच्छा लॉजिक सिंपल सा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हम लोगों ने कर लिया ठीक है। और मैं दिखा भी देता हूँ कितना बचा पड़ा है माशाल्लाह। कोई और बंदा आराम से खा सकता है मेरे वर्गा ठीक है। और ये मैं 2 टाइम खा सकता हूँ आराम से। ये देख लें ऐसे ठूंगा मार मार मैंने खा लिया ठीक है अंडे के साथ और चाय के साथ खा लिया। और मेरी मम्मा पहले कहती हैं और बाबा भी कहते हैं कि पुत्र तू इंज खाना जिमें कां नहीं ठूंगा मारदा हुंदा और ठुंग मार मार के तू खाई जाना। वैसे मुझे भी यही लगता है कि मैं खाता वैसे ही हूँ। और ये आपके सामने रिजल्ट पड़े हैं। ये वाली बोटियाँ मैंने दिखाई थी। ये जो लोग होते हैं करके पता नहीं कैसे उनकी हिम्मत है अभी उड़ा देते हैं। ये वैसे किसी और ने खाया होता ना उसके लिए कम हो जाना। तो ये मैं अब वैसे ही रख देता हूँ जो बंदा बाद में खाएगा जब वो और अपने लिए गर्म करेगा ये भी उसमें ऐड कर लेगा। इसको अब ज़ाया क्या करना वरना अगर मैं खाऊंगा मैं तो ये दोपहर को भी खा सकता हूँ। वैसे दोपहर तो फिलहाल हुई हुई है ठीक है। दोपहर को भी खा सकता हूँ शाम को भी यही खा सकता हूँ मेरा क्या है। मैंने तो 2000 years जी नाश्ता वगैरह कर लिया ठीक है। एक व्लॉग एडिटिंग करना था वो एडिटिंग करके हटा हूँ ठीक है। सबसे मुश्किल काम ये है कि पहले व्लॉग को बनाओ कंटेंट बैठ के सोचो दिमाग में कि यार अगले दिन कौन सा व्लॉग करना। और उसके बाद जो सबसे मेन मसला मुझे जो मुसीबत लगती है ना वो है एडिटिंग ठीक है। मैं दिन में 2 से 3 व्लॉग भी कर सकता हूँ इतनी एनर्जी लेवल मेरे में अच्छा खासा है। लेकिन बात जब एडिटिंग पे आती है फिर मुझे मौत पड़ती है। कोई एडिटिंग वाला हो मैं दिन में 3 से 4 व्लॉग भी कर सकता हूँ। और शर्त ये है कि मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। फिर मैं उठ के बना सकता हूँ कि सुबह 10 से लेके 1-2 बजे तक ये बनाना है ठीक है। 4 से इतने बजे तक ये बनाना है। रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक इतना 3 व्लॉग मैं बना सकता हूँ अगर कोई मुझे कंटेंट दे दे ठीक है। और उसके बाद एडिटिंग जो लोग कहते हैं डेली व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल है मेरे लिए भाईजान। अच्छा दूसरा जो लोग करते हैं उनको भाईजान सलूट है। वो खुद ही एडिटिंग करते हैं। किसी ने तो रखे भी होते हैं एडिटिंग के लिए कुछ ही लोग हैं जो खुद ही करते हैं ठीक है। डक्की भाई हो गया रजब भाई हो गए जो खुद ही बनाते हैं ठीक है। खुद ही एडिटिंग कर के ठीक है मुकाते हैं। उनकी हिम्मत है भाईजान बाकी भी हर काम मैनेज करते हैं। लेकिन
कुछ ने रखे भी होता है, लेकिन अपने लिए अभी फ़िलहाल मुश्किल है। एक तो सबसे जो मेन मसला है, ये मैं सब कुछ कर लूँ, कोई रोला-शोला नहीं है। मेरे पास मसला है सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट का। लो जी, चलिए जी, हम हो गए हैं रेडी-शेडी, ठीक है। बालों को कवर करने के लिए मैंने पहन लिए कैप-शैप, क्योंकि भाईजान नहाया नहीं जाता, पिंड में बड़ी ठंड है, ठीक है। जो पिंड से हैं उनको पता होगा। दूसरा, ये मैंने पैंट शर्ट पहनी है, ठीक है, पैंट पहनी, और ये ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं पानी है इसमें, बड़ी औखी मैं पाई है पैंट, ते उत्तों अपर भी बड़ा औखा मैं चेंज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी बस रेडी-शेडी हो गए हैं, निकलते हैं, ठीक है। और जो सामान रखना है भाई को कहते हैं कि भाई जान हमारे साथ सामान ज़रा गाड़ी में रखवा दे, ताकि हम आसानी से जा सके। काम के ऊपर काम, काम के ऊपर काम, काम ही नहीं ख़त्म होते। अभी ये मेरी एक पैंट फट गई है, लो जी, इसको भी अब जाके सिलाई करवाना पड़ेगा। एक नया काम, पहले काम ख़त्म नहीं होंगे, और काम आई जाते हैं। सबसे जो पहला काम था वो ये था कि ये दाने वगैरह निकलवाने थे, ठीक है। आटे के लिए कुछ लेके जाने हैं, पर 3-4 थैले ना हुण इक्को बारी कट दिओ, क्योंकि एक बकरियां ਲਈ रखना, मुर्गियां ਲਈ रखना, अंदर सदके वाला भी एंड ही होयो थैला, ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਚਲੋ 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 ਚਲੋ। ਛੋਟਾ ਕੇਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਇਹ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਹ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਲਵ ਬਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਲਵ ਬਾਈਟਸ। अंदर दाने खत्म हो गए सारे। इन्होंने दाने पाए हुए सुबह, खाते नहीं है, ना कबूतर खा रहे हैं ना मुर्गे खा रहे हैं, सिर्फ बकरियां लगी हुई हैं। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, क्यों नाराज़ हो तुम मुझसे? हैं ऐसे बिला वजह नाराज़ नहीं हुआ करते यार। मैं इधर नहीं होता इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता, जब भी मैं आता हूँ तुम्हारे पास ज़रूर आता हूँ मैं, फिर भी तुम खाम खा नाराज़ रहती हो। है चुम्मी दो बनती है, चुम्मी दो एक फिर। खुद की सफाई भी कर लिया करो, सारी मिट्टी लगी हुई है मेरे मुंह दे विच वड़ गई है। तेको मैं तां ही नहीं आता तेरियां चुम्मियां पप्पियां करन। बड़े वजनी होए एने तो वजनी हैगे। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪੇ ਉੱਪਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ। एक तो गड्डी माशाल्लाह बड़ी साफ सुथरी रखी हुई है, शेर बन यार, कितनी साफ सुथरी गड्डी इन्होंने रखी हुई है। मैं घर नहीं हुंदा तो सारे काम में पिछों ना खराब कर देंगे। माशाल्लाह कितनी इन्होंने साफ सुथरी गड्डी, अंदरों मैं तुहानू दिखाना, अंदरों कितनी माशाल्लाह, हाँ क्या बात है। सारे जने ले जाते हैं गड्डी साफ, इन्हू कोई भी नहीं करता। ओए होए होए कितनी सफाई रखी हुई है गड्डी दी, तुसीं सारे ने, वाह क्या बात है, छा गए हो तुसीं सारे। तू मेरा बूट लिया भरा, मैं तेरे बूट लैन चलिया, तेरा ही काम ਚੱਲਿਆ ਬਸ ਦਿਲ ਲੈਣੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ है राशि। ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਲੋਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੈਲੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇਲ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਆ ਦਿਓ, ਡੱਬਾ ਦਿਓ ਬੜਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਦਸਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਦਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਗਮ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਖਿੱਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਖਿੱਤੇ ਖਿੱਤੇ ਉੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਫੈਤਾ ਕਹਿਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਇਵੇਂ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਛੜੀ, ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਤੇਲ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਦਾੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ पेट्रोल पहले सर ना पहले इसमें पेट्रोल चेक कर लेते, क्योंकि जब भी मैंने लेके जानी होती है इसमें पेट्रोल ही नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बस नॉर्मल आ, जिथे लाइट जल गई आपा नहीं पाना पूना हैगा, लै लू नहीं, सही गल आ, आपा नहीं पाना हैगा। चलो दे पैसे, जिद्दा पर्स चक्यो वा दे पैसे। हाँ तो अब्बा ही पाएगा, अब्बे दी है, अल्लाह सानू देगा,
अल्लाह रखे खैर, फिर ऐसे ही पहुँचेंगे। वहाँ से फ्री होके मैं आ गया हूँ, ठीक है। वापस मम्मा को भी उतार दिया, जो उन्होंने सामान लेना था वो भी ले लें, और जो चीज़ें मैंने करवानी थी आटा वगैरह और वो करवा दिए, ठीक है। वो देने को दे के आ गया हूँ, वो हो जाएगा थोड़ी देर तक। अच्छा, जिनकी मैं फैतिया कहने गया था, ये मेरे मैट्रिक के टीचर थे, ठीक है। बहुत अच्छा हमारा इनके साथ टाइम स्पेंड हुआ था। जब ये लेक्चर दिया करते थे ना स्कूल के बाद, हम अकेडमी इन्हीं के पास जाते थे। मैं और मेरा एक दोस्त और होता था, हम 17 लड़के होते थे, टॉपर ग्रुप के बच्चे, सर ने निकाले हुए थे। तो होता ये था कि जैसे ही हम अकेडमी जाते थे ना, हमें पता था कि सर ने ना अपना सुनना शुरू करना है सबक। अच्छा, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने ऐसे सर नीचे करके ना बैठे रहते थे जितनी देर सर ने सवाल जवाब करने, क्योंकि सर ना सुनते थे ना, सवाल के अंदर से सवाल, सवाल के अंदर से सवाल। हम फिर उस चीज़ से, ठीक है, भागते थे। हम तो रट्टा लगा के जाते थे। तो सर ने जैसे ही सुनने के बाद फ्री होना, लेक्चर देना, हम दोनों पूरी क्लास में सर उठा के बैठे। सर ने कहना, मुझे एक बात नहीं समझ आई, जब मैं सुनता हूँ ये दोनों बीमार मुर्गी की तरह सर नीचे डालते हैं, मुझे पता नहीं चलता कहाँ बैठे होते। जब मैं लेक्चर शुरू करता हूँ तो ये दोनों सर उठा के पूरी क्लास में ये दोनों नज़र आते हैं। तो कसम से बस बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था उनके साथ हमारा। स्कूल लाइफ का वैसे ही बहुत अच्छा गुजरा था, और सर की नेचर भी बहुत अच्छी थी। मैं कसम से उधर बैठा हूँ कोई 1.5 पौने 2 घंटे। सर का जो बेटा था वो भी मेरा क्लास फेलो होता था। 1.5 पौने 2 घंटे में मेरे लिए वहाँ बैठना, कसम खुदा की बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया है। बस मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे बस जब कोई उनके बारे में ना बात कर रहा था। और वो जिस दिन उनकी डेथ हुई है, मैं क्लास लेने गया हूँ, मुझे बाबा की कॉल आती है कि मैंने कल आना है, आपके सर ना एडमिट हैं, तो हमने पता करने जाना। मैंने कहा ठीक है। 3-4 घंटे के बाद क्लास लेने के बाद मैं फ्री हूँ, मैंने ग्रुप ओपन किया, तो उसमें सर की पिक्चर्स आ जाती हैं, और उसी टाइम मुझे बाबा की कॉल आ जाती है कि सर की डेथ हो गई है। और मैं नमाज जनाजा पे भी नहीं पहुंच सका। मैं रात आया हूँ स्पेशल, रात में पहुंचा हूँ कोई 7-8 बजे घर। और फिर फतिहा कहनी थी मैंने, क्योंकि ना मैं जनाजे पे जा सका था। अल्लाह ताला उनका आगे का सफ़र आसान करे, और सबके वालदैन का साया उनके सिरों पे कायम व दायम रखे। हमारे सर पे भी हमारे वालदैन का अल्लाह ताला साया कायम व दायम रखे, और उनके बेटे जो सर की मिसिज़ हैं उनको सब्र दे। उनके लिए टाइम बहुत मुश्किल होगा ये। मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे चले गया था। जो सर का बेटा था मेरा क्लास फेलो, वो किसी मेडिकल की फील्ड में है। जो उससे छोटा है वो डी फार्मेसी कर रहा है, मेडिसिन का स्टूडेंट है। जो सर की बेटी है छोटी, उसका अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले सर की डेथ से उसका मेडिकल एमबीबीएस में पंजाब मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, ठीक है। सर ने ये सारी खुशियाँ देखी हैं अपने बच्चों की, ये बहुत एक प्राउड की बात है। और सर अब कह रहे थे कि इसका जैसे ही एडमिशन होगा ना, इंशाल्लाह उसके बाद हम पूरी फैमिली उम्रे के लिए जाएंगे। लेकिन जो नसीब होता है किसी को पता नहीं होता कि कब क्या हो जाना है। A few moments later. मैं आ गया हूँ खत शत करवाने, ठीक है। एक तो इधर खत करने वाले बहुत है, ठीक है। पानी चंगी तरह पुत्र गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी ना होवे जे तू खत करना। आ कह रहा हूँ खत मेरे करना कि नहीं है, तुझे पहले खुद डिसाइड कर लो। हाँ करना, मैं करना ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਖਤ। ਠੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ, ਉੱਥੇ पहले हाथ गर्म कर। आए 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 कैसा फिर हैं, खत शत करा लिया, ठीक है। मम्मा भी बाजार से फ्री हो गए, उनका 10 मिनट पहले मुझे कॉल आई थी। मैंने कहा आप ज़रा इधर ही बैठे मामू की शॉप पे, ठीक है, जहाँ से सामान वगैरह लिया। मैं बस खत शत करा के यूँ आया। बस अभी जो बाकी सामान था वो तो हुआ नहीं था, लाइट नहीं थी, वो आके बाद में देखा जाएगा अब क्या होता है उस सामान का। फ़िलहाल मम्मा को लेके चलते हैं घर। चलो जी, शुक्र है वहाँ से आके नमाज़ वगैरह भी अदा मैंने कर लिया, ठीक है। धूप निकली थी, मैंने कहा क्यों ना धूप में बाहर ही नमाज़ अदा कर ली जाए, अंदर से बेहतर है कि बाहर ही पढ़ ली जाए। लेकिन धूप आहिस्ता आहिस्ता फिर से जानी शुरू हो रही है। 3 hours later. ये घर वापस आ गए थे नमाज वगैरह पढ़ के। मैं तो तब से अपने बिस्तरे में पड़ा हूँ, बहुत सर्दी है बाबे, बाहर बहुत सर्दी। और अभी मैंने वो सामान वगैरह लेने के लिए सारा जाना है, और उससे पहले हमारे पास आ गई है फ्रूट चाट बन के। इसको खाते हैं, मुकाते हैं, फिर वो सामान भी लेके आना पड़ेगा यार। लेकिन बाहर जाने का ना ज़रा दिल नहीं है कसम से। बस इतनी सर्दी है ना, हुई पता नहीं सर्दी क्या करेगी, पता नहीं मुझे ही इतनी लगती है या सर्दी है ही इतनी। कोई भी नहीं वैसे निकलता है, धूप थोड़ी सी निकली थी उसके बाद गायब होगी।
मज़ेदार। मैं निकल तो पड़ा हूँ, जितनी सर्दी है ना कसम से दिल ज़रा भी नहीं कर रहा। ठीक है, शायद मैं नहा भी जाता, ये सामान कल ले हो जाता। और ये पेंट भी वैसी पड़ी है और ये एक रिसीवर पड़ा था। ठीक है, भाई की कॉल आई है, उसने मुझे तब भी कहा था कि ये उधर दे आना दुकानदार को। ठीक है, भाई का दोस्त है कि उसको दे आना कि वो सेट कर देगा। और मैं गया था भूल, मुझे अभी कहा आई कि तुमने दे दिया। मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं दिया, मैं भूल गया, मैंने आना है। मैं दे पहले कहता चलो ठीक है रहने देना, अब वो चला जाएगा। फिर मैंने इरादा बदल दिया, मैंने कहा चलो मैं भी नहीं जाता। फिर कॉल आती है कि तुम आ जाओ जल्दी जल्दी, वो अभी दुकान पे है तो अभी उसको दे दे। तो इसकी खातिर स्पेशल मैं जा रहा हूँ। वो सामान तो शायद मैं कल जाके उठा लेता, क्योंकि इतनी सर्दी है। ये उसने अब कहा है तो जाना तो पड़ेगा भाईजान। तो जी ये आ गया तेल। ठीक है, और ये जो हाँ जी ऐसे रख दे अच्छे अच्छे। और ये जो निकली थी खल शल जानवरों के काम आएगी, ये वो है। बस खड़ा कर दो ऊपर। ओए बड़ी गर्म है यार। बड़ा गर्म है। कितने गर्म है? अरे वाह साजी मोहतरम। गर्म तो है, और गर्म किमें होवे थानू पता नहीं लगती नहीं होएगी यार। एक गर्म का तो ताजी निकली है ता करके। ਹੁਣ ਗਰਮ नहीं ਹੈਗਾ तो ठंडी होएगा। वो तो बड़ी गर्म है, लेकिन बाहर सर्दी बड़ी ठंडी है भाईजान। ओए आजा काके, तेनू भी ठंड लगी हुई है, तेरा भी ऑपरेशन स्टेशन तेनू भी जरा हीट हूट दवा ली, चेक करा लिए। पेंट पता नहीं बंदा चले गया होना, पई रहे विच ही होने। बंदों की जिंदगी में लड़कियां 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 लड़कियां। ओए क्या कर रहा है? अच्छा और क्या क्या कर लेगा ये सुन के? है मुल्क का है, क्या कर लेगा तू? आइए, कैसे हो? ठीक हो भाईजान? बहुत आप अच्छा परफॉर्म करते हो स्टेज पे। मैंने देखा थानू थोड़े नचदे थानू मैं। सही गल है। सही बात है, मैं देख के आया हूँ। अच्छा हाँ, परफॉर्म तो कर अच्छी लेते हो। बात है, एक देखना तुम हो, चाहिए। एक मेरा भाई है, ये अभी शॉप पे बैठा नहीं। तुम दोनों बहुत लोगों की शादियों पे जा जा के। ये नया काम कब से शुरू किया तूने? नहीं भाई, बर्थडे दोस्त की बर्थडे थी, अच्छा, इनवाइटेड थे हम। दोस्त की बर्थडे थी ते कंजर बन जियो इवें ही। चलो मेरे भी कोई होया ना इवेंट वगैरह ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਕੀ ਚਾਰजेस ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੱਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇ ਆਣਾ ਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਨੱਚੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਡਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੱਚੇ ਆ। मैं वादा रहा पैसे भी सटवाऊंगा, बस पैसे भी उड़ाऊंगा थुक ला ला के तेरे तो। A few moments later. यार अट्टे वाला थैला भी मैंने रख लिया। ठीक है, और मेरे सिर में अचानक से इतनी पेन शुरू हो गई ना, जो पहले मैंने वो जो मैं उसको कह रहा था गरम गरम है, वो जानवरों की खल शल निकली है, तेल पता नहीं तेल की स्मेल आ रही है, पता नहीं उस थैले में से इतनी स्मेल आ रही है। पीछे वाले शीशे भी मैंने उतार दिए हैं। ठीक है, और मेरे सर में शदीद किस्म की ना पेन स्टार्ट हो गया ऐसे अचानक से। ठीक है, एक तो सर्दी थी और ऊपर से इनकी स्मेल की वजह से शीशे भी खोले हैं मैंने। रूम स्प्रे करने लगा था, मारा है, वो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। स्मेल वैसी है और सर में पेन भी। ओए इसकी स्मेल से कुछ अच्छा फील हो रहा है, लेकिन सर को नहीं, सिर्फ नाक को। उसकी स्मेल से नक ਨੂੰ भी चढ़दी पई है, गंदी स्मेल ਹੁੰਦੀ। 3 hours later. कौन आ गया यार बाहर इतनी सर्दी में? हैं कोई भी नहीं है। ओ यार जा। एक तो हमारा जो डॉगी है ना, ठीक है, जब कोई आता है ना फिर वो बहू बहू करने शुरू कर देता है। ठीक है, हमें अंदर बैठ के पता चल जाता है, ये कैमरों में देख के पता चलता है कि बाहर कोई आया है। ठीक है, उस वो भौंका, मैंने कहा कोई शायद बाहर आया। इतनी ठंड में उसने मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, कोई हाल नहीं। खुद किधर है? ओए किधर है वो? खुद भी पता नहीं माँ दा लाडला खिते ते। कसम से इतनी हवा भी चल रही है। ठीक है, और सर्दी भी, और बिना जैकेट के मैं बाहर निकल आया पे, पता नहीं कौन आया है। ठीक है, देखो तो सही इतनी ठंड में कौन आ गया यार। अंदर बढ़ जाओ जल्दी जल्दी। और ये दरवाज़ा भी ये बंद करना था बाहर वाला। रात के जी 10-11 का टाइम हो रहा है। ठीक है, कोई चाय शाय बना के देने वाला है नहीं। और ये केक शेक मुझे बहुत पसंद है, हाथ में लेके बैठा हूँ। ठीक है, वाइन रखी हुई है हमने। ठीक है, ये पूरा ठीक है पी पी के वॉशरूम जाना पड़ रहा है। इससे सिर्फ ये मसला होता है, इसको पीने का, ज़्यादा पीने का है। वॉशरूम भी सच्ची बस इधर साथ ही होना, पैप लगा होना चाहिए, बंदा पैप में करे पहुँच जाए सीधा ही या वॉशरूम में। बस ये मसला है इसके साथ, वॉशरूम बड़ा जाना पड़ता है। बाकी चाय तो अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि किसने बना के देनी है। इस टाइम 10-11 का टाइम है, सारे भजन सो रहे हैं और सर्दी लेवल की है। ठीक है, और हम सर्दी में इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं व्लॉग को करने जा रहा हूँ एंड। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग लगा हो अच्छा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट न्यू ब्रांड व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी गई इजाज़त।